हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में 14 चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर का नाम है मेरी माँ। हमने आगे पढ़ा कि लेखक राम प्रसाद बिस्मिल अपने जो विकास हुआ है उनका, आज वो अपनी लाइफ में जो भी बने वो उनकी माँ की वजह से ही बने थे। उन्होंने कहा है, लास्ट हमने क्या पढ़ा कि बिस्मिल जी ने कहा कि शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी माँ ने मेरी वैसे ही सहायता की जैसे मेजिनी को उनकी माता ने की थी। उनकी माँ की सहायता से वो आगे बढ़े थे। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनकी माँ ने हमेशा यही सिखाया था कि कभी किसी के प्राण की हानि मत करना। ऐसे उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न दे। उनकी माँ ने उनको यही सिखाया था कि अपने दुश्मन को भी मारना नहीं चाहिए। उनके इन आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। आदेश की पूर्ति के लिए जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वो उनको भंग करनी पड़ी थी, यानी कि तोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उनकी माँ का आदेश था कि कभी किसी को मारना नहीं। क्योंकि वो सामने शत्रु ऐसा था कि उसको मारना जरूरी होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरी माँ ने मना किया है तो मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। माँ का आदेश उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए माँ जिस रास्ते पे चलना बताते थे उसी रास्ते पे बिस्मिल जी चलते थे। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, आदि में यदि मैं उनके अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूँगा तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। बिस्मिल जी अपनी माँ को कहते कि जन्मदात्री यानी कि जन्म देने वाली माता, इस जीवन की तो मैं इस जीवन में मैं तुम्हारा ये जो ऋण है वो मैं उतारने का प्रयत्न नहीं कर सकता और मुझे अवसर भी नहीं मिला। अगर इस जन्म में तो क्या, अगर अगला जन्म भी मुझे मिले ना तो भी इस जन्म में प्रयत्न करूँगा तो भी मैं तुम्हारा ये ऋण तो नहीं उतार सकूँगा। ऐसा बिस्मिल जी अपनी माँ को कहते हैं। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। जो तूने प्रेम दिया है तथा ये दृढ़ता दी है, निर्णय शक्ति दी है मुझे, उसका जो सुधार किया है तुमने, मेरे जीवन का सुधार किया है, वो उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे जीवन के प्रत्येक घटना का स्मरण संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे प्रोत्साहन ने सहायता दी। उनके माँ ने जहाँ जहाँ उनको सपोर्ट किया वो सारी बातें बिस्मिल जी बताना चाहते हैं कि धार्मिक जीवन में भी उनकी माँ ने उनका प्रोत्साहन दिया। उनको जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तो माँ को कहते हैं कि तू जो मुझे उपदेश देती थी, मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, उसको मैं याद करता हूँ ना तो तेरी जो मंगलमय मूर्ति है, भगवान स्वरूप मूर्ति माना जाता है, तो मैं उस मूर्ति को मैं ध्यान में देखता हूँ। मेरे नज़र समक्ष आ सकती है और मेरा मस्तक सिर झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। गुस्सा होता, अगर कुछ डांट पेट करनी होती तो भी इतने अच्छे से किया कि उनको पता भी नहीं चला कि माँ डांटती है या समझाती है। यदि मैंने धृष्टता पूर्वक उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में ही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कभी बिस्मिल जी ने उनके सामने ऐसे गलत बात करके उत्तर दिया तो भी माँ ने गुस्सा नहीं किया, लेकिन प्रेम से समझाया कि तुझे जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन ये बात सही नहीं है। जीवनदात्री,
तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायता रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। कहते हैं कि हर क्षेत्र में माँ तुमने मेरी सहायता की है, तूने ही मुझे रास्ता दिखाया है, तू ही मेरी मार्गदर्शक रही हो, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। और उसके वजह से लेखक कहते हैं कि हर जन्म, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में जब भी मेरा जन्म हो तब माँ के स्वरूप में मुझे भगवान ऐसे ही माँ देना। हाँ, क्योंकि सिर्फ उनकी माँ ने उसका पालन पोषण ही नहीं किया, अच्छे संस्कार दिए, कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कैसे करना होता है वो शिक्षा दी। हाँ, जब भी लेखक को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था या तो कोई मुश्किल आती थी तो उस मुश्किल पर से कैसे गुजरना है, उस मुश्किल का क्या रास्ता होगा, वो सब उनकी माँ ने ही उनको बताया था। इसलिए वो अपनी माँ को ही अपना सब कुछ मानते थे और वो हमेशा अपनी माँ को भगवान का दर्जा देते थे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती थी। कोई भी संकट हो, लेकिन माँ ने उसे, जब हमें कुछ मुश्किल होती है, कुछ होता है ना ऐसा, तो हम गुस्सा करते हैं और बहुत उतावला डिसीजन ले लेते। अधीर होना मतलब उतावला होना, लेकिन बिस्मिल जी की माँ ने कभी उनको ये करने नहीं दिया और हमेशा अपनी प्रेम भरी वाणी से उनको सांत्वना देती थी। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। मतलब जब तक उनकी दया रही, उनका आशीर्वाद रहा, हाँ, तब तक लेखक ने अपने जीवन में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। मतलब अभी कोई मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं भोग विलास करूं या कुछ अच्छे और कुछ करूं मैं ऐसा। ऐश्वर्य यानी अपना नाम हो, ऐसा काम ऐसे। केवल एक इच्छा है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना देता। जब बिस्मिल जी जेल में थे तब इन्होंने ये आत्मकथा लिखी थी, तो वो उनको अफसोस होता था कि मुझे मेरी माँ के चरणों की सेवा का मौका नहीं मिला। यही इच्छा उनकी अधूरी रह गई ऐसे। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। हाँ, वो उनको ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा तो पूरी नहीं होगी और मेरी माँ को मेरी मृत्यु की खबर सुनाई दी जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, तुम ये जानकर खुशी होगी कि तेरा बेटा अपने माताओं की माता यानी कि भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, शहीद हो गया ऐसे। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। उसने ये लेखक कहते हैं कि जब ये भारत के स्वाधीनता की बातें कभी किसी बुक में छपेगी तो तेरा नाम भी सुवर्ण अक्षरों से होगा ऐसे। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जो सिख के गुरु है गोविंद सिंह, उनके पुत्रों ने अपने देश रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। जब उनकी पत्नी को ये खबर मिली तो उन्होंने आंसू नहीं बहाए, मिठाई बेची, क्योंकि वो अपने पुत्रों पर गर्व करती थी कि मुझे मेरे पुत्रों पर गर्व है कि मेरे पुत्रों ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके लिए उन्होंने मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो के अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमल को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं।
अभी भी वो अपनी माता को यही प्रार्थना करते, हे जन्मदात्री, हे जन्म देने वाली माँ, अभी भी मुझे ऐसी हिम्मत दो कि अंतिम समय में मैं विचलित ना हूँ और भारत माता की रक्षा के लिए, स्वाधीनता के लिए मैंने जो कदम उठाया है, उसमें अगर मुझे मैं जब शरीर त्यागूं, क्योंकि वो जेल में थे, उसको फांसी की सजा सुनाई दी थी, तो सिर्फ वो यही चाहते हैं कि उनका हृदय विचलित ना हो और सिर्फ उनके चरण कमल को, मतलब अपनी माँ को प्रणाम करके परमात्मा का स्मरण करता हुआ वो शरीर त्याग दे, कि गर्व अनुभवे, कि उनको गर्व हो कि मैं मेरे भारत माता के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक बार वापस से आप पूरा रीड कर लेना, अच्छा लगेगा। अभी हम ये वीडियो यहाँ पे पूरा करते हैं। अस्तु।